हिंदी का प्रथम कहानी कौन सा है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? ये सभी के सभी टॉप 20 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जो कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। जय श्री राम प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हुए हैं। विशेष करके कक्षा 10 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कक्षा 12 वाले हैं तो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी का जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है कक्षा 12 में 10 क्वेश्चन आते हैं और कक्षा 10 में 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास में कई बार आ चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है महादेवी वर्मा, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और सूरदास। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त पे लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बीजक किसकी रचना है? यह कक्षा 10 में कई बार आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है रहीम दास, कबीर दास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कबीर दास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह कक्षा 10 के लिए है। ठीक है, मैं आपको बताते जाऊंगा कि 10 के लिए है कि 12 के लिए है। ठीक है, दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो यह कक्षा 10 के लिए। ठीक है, दोहा के सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा के बारे में आप डिटेल से जब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, 5 मिनट का क्लास लिया है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं दोहा सोठा को, तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके देख लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 मात्राएं लगा देंगे। ठीक है, और अगर कहीं विषम चरणों का पूछ देगा तो 13 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करबला के लेखक कौन है? तो करबला के लेखक यह कक्षा 10 में कई बार आ चुका है। करबला के लेखक जो है कौन है? पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकेंड है प्रेमचंद्र और थर्ड है कबीरदास, फोर्थ है रहीमदास। इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो यह कक्षा 12 में लगभग हर साल यह पूछ ही देता है। ठीक है, 12 वाला ध्यान रखेंगे। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे दिया हुआ है। तो विद्या प्लस आलय, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, विद्या प्लस आलय, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा को भी हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ सोरठा जो होता है दोहा के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन लेखक हैं जो राष्ट्रपति भी बने थे? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है महादेवी वर्मा और फोर्थ है तुलसीदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, क्योंकि यह भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, लगभग सबको पता होगा, और यह एक राइटर भी है, मीन्स लेखक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कक्षा 10 में अभी 2025 में आया था, मतलब पिछले सत्र में आधे अधूरे के रचनाकार कौन है? तो यह जो है एक सेट में आ गया था। जो है उत्तर प्रदेश में 7 सेट बनते हैं, 7 में से एक सेट में आया था आधे अधूरे के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर लगा लेंगे मोहन राकेश। क्या होगा? मोहन राकेश पे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरित जो मानस है किसकी रचना है? देखिए रहीमदास है, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, कालिदास। इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास। क्या लगाएंगे? तुलसीदास लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कक्षा 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, घृत का तद्भव क्या है? तो तत्सम और तद्भव से कक्षा 10 में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो घृत का जो है, घृत का मतलब होता है घी। क्या होता है? घी लगा देंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा पानी, घी, दही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घी लगा लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुविचार में उपसर्ग है, सुविचार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वह होता है जो शब्द के पहले लगता है। तो इसमें देखिए सु लिखा है ना, सु प्लस विचार, तो इसमें राइट आंसर होगा सु लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हमने पहले ही वीडियो में समझा दिया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन आ चुका है। उपन्यास विधा की रचना है, आपको बताना ऐसे क्वेश्चंस 10 में रहिए चाहे 12 में रहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है यही वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे।
तो उपन्यास विधा बताना है। विधा का मतलब उपन्यास समझते होंगे, उपन्यास होता है, कविता होता है, नाटक, जीवनी, इस टाइप का। तो इसमें से कौन सा रचना है जो उपन्यास है वही बताना है। तो यह जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, ठीक है, वही क्या है, उपन्यास विधा की रचना। ध्यान रखेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा पर लगाएंगे। इसके रचयिता कौन है, मीन्स इसके लेखक कौन है, यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा इसको बता लेता है। बाण भट्ट की आत्मकथा, बिना गूगल के आप इसका जवाब दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी का पहला कहानी कौन है, हिंदी का पहला कहानी कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 में और 12 में दोनों क्लास में आता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा इंदुमती। क्या होगा, इंदुमती होगा। ठीक है, इंदुमती मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवारा मसीहा के लेखक का नाम भी पूछ देता है। ठीक है, लेखक का नाम यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताएंगे। ओके, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोग बता ही नहीं पाएंगे, बिना गूगल किए बताना असंभव है। ठीक है, देखते हैं कौन बताता है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। यह जो है जीवनी है। क्या बेटा, यहाँ पे जीवनी है। आवारा मसीहा किसकी रचना है, जीवनी है। ध्यान रखेंगे इस बात का, क्या है, जीवनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी बात 10 में रहिए चाहे 12 में रहिए, आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक है। क्या है, कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ देगा ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो आप बता देंगे नाटक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेखक का नाम पूछा है तो बताएंगे जयशंकर प्रसाद। क्या है, जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंकाल के लेखक कौन है, मीन्स कंकाल को किसने लिखा है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता था कि कंकाल किस विधा की रचना है, मीन्स उपन्यास है कि जीवनी है, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं पूछा गया है, पूछा गया है लेखक का नाम बताना है। लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जो है कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, और कंकाल यदि आप जानते हैं इसकी विधा क्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, पूरे के पूरे टोटल 20 क्वेश्चन हैं, हमने पहले बता दिया है। चलिए देखते हैं, महादेवी वर्मा का रचना है। इसमें दिया है ऑप्शन त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप लोग गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, महादेवी वर्मा का यह क्वेश्चन हर साल बोर्ड में रिपीट होता है तो होता है। इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान पर बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ा दिया है। नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा, चेक करके देख लेंगे। क्योंकि आपको बोर्ड का तैयारी करना है तो हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला हो गए, ऐसे सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि जो आसान होते हैं उसी में नंबर कम होता है, क्योंकि बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैथ, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैथ, इंग्लिश और जो साइंस सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट पे बच्चे ज़्यादा टाइम देते हैं, और इन तीनों पे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, जिससे नंबर कम हो जाता है, जिसके जिम्मेदार स्वयं होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का हमने लिंक दे दिया है, देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपव्यय शब्द में उपसर्ग है, मीन्स इसमें उपसर्ग कौन सा हुआ है। ठीक है, यह 10 में आता है, 12 में नहीं आता है। ठीक है, तो अप प्लस व्यय, इसमें अप लगा देंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए उप दिया हुआ है कंफ्यूजन करने के लिए, यहाँ पे अप दिया है, यहाँ पे अ दिया है, तो यहाँ पे लगाएंगे अप। अप प्लस व्यय होता है तो अप लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता पिता में समास है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे 10 में आता है तो कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें जहाँ पे बीच में डैश लगा हो, ध्यान रखेंगे, डैश लगा हो, माता पिता, चाहे राधा कृष्णा, पति पत्नी, भाई बहन, ऐसे जब लिखा आता है तो बीच में डैश होता है। ठीक है, तो जब डैश हो जाएगा तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में ऐसे वर्ड आएंगे जैसे काउंटिंग वाले वर्ड आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे जो है संख्या आएगी तो हम जान जाएंगे वह द्विगु समास है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि बहुत ही आसान है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। जल का पर्यायवाची क्या है। इसको जो बच्चा नहीं बता पाएगा वह पक्का हिंदी में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप लोग इसका पर्यायवाची जरूर बताएंगे, इसमें से कौन सा होगा। अगर नहीं बता सकते हैं तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दीजिए और घर पे बैठ जाइए।